चलो अभी तक जो अपने कंप्लीट किया था उसके आगे की तरफ मूव करते हैं। जितना मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया उसके बाद एक वर्ड यहाँ पर हेडिंग आती है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है जो इंडिया नाम का कंट्री था इसको उस वक्त लोग किस नाम से पुकारते थे, किस नाम से लोग इसको जानते थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो वर्ड यूज किया गया अपने कंट्री के लिए वर्ड यूज किया गया हिंदुस्तान। आज एक प्रेजेंट टाइम में जो अपना कंट्री है उसको अपन बोलते हैं इंडिया, और कुछ ये बोलते थे पुराने टाइम पे आर्यन, यानी एक रिवर है उसके आसपास रहने वाले लोग। और आज एक प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न नेशन स्टेट जो पूरा इंडिया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, इस पूरे के पूरे एरिया को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इंडिया, या क्या बोलते हैं हिंदुस्तान। आगे बात समझिए। अब थोड़ा आपके सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले पर्शियन क्रोनोलॉजिकल, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा आदमी जो किसी कंट्री की हिस्ट्री या पास्ट में जो भी इवेंट हुई है उन इवेंट को ईयर वाइज सीक्वेंस वाइज समेट करके उसको अपन बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है फिक्स ऑर्डर या सीक्वेंस, ठीक है। ये पर्शियन थे जिनका नाम था मिन्हाज-ए-सिराज। ये यूपीएससी में पूछा गया एक बार किसी एग्जाम में। उन्होंने 13वीं सेंचुरी के अंदर इस वर्ड को यूज किया। उन्होंने इस वर्ड को पॉलिटिकल सेंस में यूज किया। उन्होंने ये कहा कि जो पंजाब और हरियाणा है ना, इसके बीच का जो एरिया है, पंजाब और हरियाणा के बीच का जो एरिया है, जैसे कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, पानीपत है, झज्जर है, रोहतक है, लुधियाना है, चंडीगढ़ है, इन दोनों के बीच का जो एरिया नजर आता था, रावी नदी के आसपास का जो बॉर्डर था, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर का, इस एरिया को उन्होंने बोला कि ये एरिया किसको बिलोंग करता है, हिंदुस्तान को क्या करता है, बिलोंग करता है। या गंगा और यमुना रिवर इसके किनारे, इसके बीच में जो भी जमीन जायदाद थी वहां पर जो लोग रहते थे उनके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान, ये वर्ड यूज किया, ठीक है। ये जो वर्ड यूज किया गया पॉलिटिकल सेंस में यूज किया गया कि जो दिल्ली सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत है, जहांगीर है, शाहजहां है, शेरशाह सूरी है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, इन चैप्टर में आगे आएगा आपके, या एटमा पढ़ोगे तो वहां पर उस एरिया को, उस रीजन को इन्होंने क्या बोला, हिंदुस्तान बोला। उसके बाद एक अमीर खुसरो करके पोइट थे। पोइट का मतलब जो राग गाते थे, सिंग सॉन्ग गाते थे दरबार के अंदर, उनको पोइट बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने कंट्री के लिए जो वर्ड यूज किया जब वो किसी के दरबार में थे तो उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया हिंद। कौन सा वर्ड यूज किया, हिंद। बाबर ने 16वीं सेंचुरी में अपने कंट्री के लिए वर्ड यूज किया, वो वर्ड था हिंदुस्तान। वो अपने इंडिया के कल्चर के लिए यूज किया गया। किसके लिए यूज किया गया, कल्चर। यहां पर दो वर्ड मैंने और लिख रखे हैं, फोना एंड फ्लोरा। देखो फ्लोरा का मतलब यहां पर प्लांट से, ठीक है, पेड़ पौधों से, और फोना जब भी वर्ड यूज होगा एनिमल के लिए यूज होगा। ये एक्स्ट्रा टर्म है जो ज्योग्राफी की, वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब एक वर्ड मेरे बच्चे ने बोला कि सर हिस्ट्री किसको बोलते हैं, किसी ने बोला सर हिस्ट्री किसको बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन, पास्ट में जो इवेंट हुई है आज से 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल पहले, एक फिक्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिक्स टाइम पीरियड के सीक्वेंस में उनको अरेंज करके अपन जो स्टडी करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का ऑर्डर का मतलब यहां पर क्या है, टाइम पीरियड, कि 15वीं सेंचुरी में क्या हुआ, 16वीं सेंचुरी में क्या हुआ, 17th में क्या हुआ, 18th में क्या हुआ, ठीक है। अब जो हिस्टोरियन थे, कौन थे, हिस्टोरियन, ये आपकी किसकी डेफिनेशन है, हिस्ट्री की। जो हिस्टोरियन थे
जो हिस्ट्री की स्टडी करते थे या लिखते थे, ठीक है ना, वो कहां पर लिखते थे? वो कहां पर लिखते थे? मान लो आज से 5 साल 10 साल पहले कोई घटना घटी, उसको याद रखने के लिए आज की तरह इंटरनेट तो ही नहीं, यूट्यूब पे डाल देंगे, गूगल पे डाल देंगे, तो वो किसका यूज करते थे? कॉइन्स का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? कॉइन्स का, सिक्कों पर लिखते थे। या इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब ऐसे है जैसे मान लो आपको यहाँ पर एक स्टोन मिल गया, क्या मिल गया? स्टोन, या कोई आपको रॉक मिल गई, क्या मिल गई? रॉक, उस पे डेट डाल दो और उस किंगडम का जो किंग है, उस राज्य का जो राजा है, उसका आप क्या कर दो? नाम डाल दो। बट मोस्टली उस टाइम पे वो लोग यूज करते थे पेपर्स को। इसके पीछे रीजन है, जो पेपर है वो इजीली अवेलेबल था और चीपर भी था, सस्ता था और आसानी से वो मार्केट में मिल जाता था। आसानी से मार्केट में क्या होता था? मिल जाता था, इजीली अवेलेबल प्लस क्या था? चीपर था। इसमें वो क्या क्या लिखते थे? जैसे सेंस टीचिंग। सेंस टीचिंग का मतलब मान लो हिंदू धर्म गुरु है, मुस्लिम धर्म गुरु है, क्रिश्चियन धर्म गुरु है, बौद्ध रिलीजन के जो रिलीजियस टीचिंग होती है उनको लिखा जाता है। किस पे? पेपर्स में, या एक बुक बना दी जाती थी, जैसे पुराण है, भगवत गीता है, ऐसे होली टेक्स्ट इनका नाम। एक वर्ड और यूज आ रहा है, जुडिशियल रिकॉर्ड्स। जुडिशियल रिकॉर्ड्स का मतलब ऐसा बेटा कि उनके रहते हुए उन्होंने किसी को क्या पनिशमेंट दिया, क्या किसी को न्याय दिला पाए, जस्टिफाई कर पाए या नहीं कर पाए, इस बारे में आपको वो बात कर। आगे बात समझे? तो ये छोटी सी स्टोरी है फर्स्ट चैप्टर से। इस स्टोरी को पकड़ के रखना है कि सबसे पहले क्या आया? मैप आया। मैप भी 2 आए, एक तो फर्स्ट आया, क्या आया? सेकंड। ये बात अपन पहले कर चुके थे। अब अपने कंट्री के बारे में बात हो रही कि इंडिया था तो कहां पर था, उसका कैसा कल्चर था, इंडिया को लोग किस नाम से जानते थे और लोगों की क्या एक्टिविटी होती थी। आगे बात समझे? अब यहां पर एक वर्ड जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसका नाम है फॉरेनर। आज के टाइम पे फॉरेनर का मतलब होता है रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री, यानी कोई ऐसा आदमी जो इंडिया का रहने वाला नहीं है, अपने पड़ोसी किसी भी देश का रहने वाला है, उसको अपन क्या बोलेंगे? फॉरेनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉरेनर। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे आप आगरा रह रहे हो, कहां रह रहे हो? आगरा। आगरा से अगर आपका चल गए दिल्ली, तो इसका मतलब आप दिल्ली वालों के लिए क्या हो गए? फॉरेनर हो गए। अगर आप रह रहे हो दिल्ली, दिल्ली से आप कहां चल गए? आगरा, तो उसके लिए भी वर्ड क्या यूज होगा? फॉरेनर। आगे बात समझो, फॉरेनर बोलते हैं। चलो चलो अब आपके सिलेबस में एक नया वर्ड आता है मैन्युस्क्रिप्ट्स। इसका मेनू का मतलब होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है हैंड रिटन कोई भी चीज जो पेपर में लिखी हुई हो या किस में लिखी हो? नोटबुक में। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? मैन्युस्क्रिप्ट्स। आगे बात सुनो, इसके अंदर क्या होता था?
जो लोग होते थे बड़े बड़े उनके बारे में लिखा जाता था, ठीक है। और टेम्पल वगैरह आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में लिखा जाता था कि जो टेम्पल है वो कौन से गॉड का है, किस स्टाइल में बना, ठीक है, उसके बारे में लिखा जाता है। अब आपके सिलेबस में एक वर्ड दे रखा है आर्ची। क्या दे रखा है? आर्ची। इस आर्ची का मतलब यह है, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इस डॉक्यूमेंट को किसी एक प्लेस पे रखा जाता है। आज अपनी बुक को पढ़कर रखते हैं, अपनी लाइब्रेरी या कांच वगैरह का कुछ बना कर रखते हैं, या टेबल के ड्रॉर में वगैरह रखते हैं। तो आर्ची एक ऐसा प्लेस था जहां पर इनको क्या रखा जाता था, वेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स आर पुट। जो भी हैंड रिटन, जो भी डॉक्यूमेंट होते थे, उनको एक फिक्स प्लेस पे रखा जाता था, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत थी, ये जो हैंड रिटन लिखते थे, यहां पर एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी कि आज की तरह पे उस टाइम पे क्या है, फोटोकॉपी है ना, उसकी मशीन तो आप भूल जाओ, फोटोकॉपी की मशीन तो वहां पर थी, नंबर 1। नंबर 2, अब वो क्या करते थे, एक पेज पे कोई भी चीज लिखी हुई है, इसी चीज को कॉपी करके वो किसमें कॉपी करते थे, एक नोटबुक में कॉपी करते थे। किसमें कॉपी करते थे? नोटबुक, एक सीक्वेंस के फॉर्म में। उसी को अपन क्या बोलते हैं? आर्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ची। आपकी बुक में दे रखा है, स्पेशल नोट बना है। आगे बात, ये हैंड रिटन देता था, लेकिन इसमें क्या है, वर्ड है ना, वर्ड वो समझ में नहीं आते थे, वर्ड मिस्टेक रहती थी, तो वो उसके सिमिलर कुछ क्या करते थे, एज इट इज क्या करते थे, राइट डाउन करते थे। अब थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होता था तो चलता था। आगे बात समझो। तो ये अपन ने इसमें ये जाना कि जो इंडिया नाम का कंट्री है, उसके लिए सबसे पहले क्या टर्मिनोलॉजी यूज हुई, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, कौन कौन से एरिया को वो इंडिया बोलते थे या हिंदुस्तान बोलते थे, ठीक है। 3 चीजों का ध्यान रखना है, गंगा और यमुना रिवर के बीच की जगह, हरियाणा और पंजाब के बीच की जगह, और दिल्ली सल्तनत का जो एरिया था, जहां पर दिल्ली के राजा महाराजा शासन करते थे, उसको पॉलिटिकल सेंस से। आगे बढ़िए, एक इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला वर्ड आपके सामने मैन्युस्क्रिप्ट और आर्ची है। ऐसी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पास्ट में जो इवेंट हुई है, उन इवेंट को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिक्स सीक्वेंस में क्या कर रखा है, राइट डाउन कर, उसको बोले। ये ध्यान रखना। आपसे पूछ सकता है क्या क्या होते थे, एक तो कॉइन्स होते थे, एक इंस्क्रिप्शन होता था, और एक क्या होते थे, पेपर्स होते थे। इनका आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ये आपको ध्यान रखना। ये स्टोन और रॉक आपकी बुक में नहीं देता है, कॉमन। सबसे ज्यादा यूज आपका किसका होता था, पेपर का। किसका यूज होता था, पेपर का। जो करेंसी स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई, जो मनी, पैसा, या तो नोट होते हैं या क्या होते हैं, कॉइन होते हैं। आगे बस इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये आपका आधा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने कभी का पढ़ा दिया, लेकिन अपलोड करने वाला अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे अपलोड होता रहेगा। जिस फॉर्म में मैंने लिख रखा उसी फॉर्म आप लिखें, और बुक की नोटबुक करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलती है तो उसको क्या करनी है, हाईलाइट करनी। क्या करनी है, हाईलाइट। ओके, तो इसको यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में, या यूं कहूं कि नेक्स्ट वीडियो में, आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनिश। पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी, कोई डाउट तो नहीं है?